आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 100 क्वेश्चंस। बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपने पहले से भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन काफी समय से आपने हिंदी साहित्य का रिवीजन नहीं किया है, तो आप हो सकता है भूल गए हों। 100 क्वेश्चंस की वीडियो रहेगी, मुश्किल से 20 से 25 मिनट की। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। हिंदी साहित्य, संस्कृत, विज्ञान, ज्योग्राफी, अन्य विषयों को भी टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप सारी थ्योरी वाली क्लासेस को 1 बाय 1 देख सकते हैं। इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले 100 क्वेश्चंस में आपका क्या स्कोर रहता है चेक करिएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी को नमस्ते, राम राम। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के स्क्रीन पर है। गबन किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा गबन जो है ये किसकी रचना है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी की। इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी या फिर केशवदास? प्रश्न संख्या 2, कुरुक्षेत्र जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चित्रलेखा किसकी रचना है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अमृतलाल नागर? चित्रलेखा किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा की रचना है चित्रलेखा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यामा किसकी रचना है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत? क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर होगा यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, गीतांजलि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर कल्लड़? प्रश्न संख्या 5, गीतांजलि जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना है। यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन करिए। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरिधर? क्वेश्चन नंबर 6, ये पंक्तियां हैं किसकी? तुलसीदास जी की। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोकिला कवि विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा, बघेली? विद्यापति की जो पदावली है ये मैथिली भाषा में है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरणगुप्त या फिर हरिऔध? प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैथिली शरणगुप्त को प्रबंध शिरोमणि कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी? प्रणय और पत्रिका, आरती और अंगारे, मधुशाला या फिर धार के इधर उधर? प्रश्न संख्या 5, जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की कृति दी है। बच्चन जी की जो कृति है उसका नाम है प्रणय पत्रिका। यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतेंदु किसकी उपाधि है? जयशंकर प्रसाद, सोहनलाल द्विवेदी, हरिश्चंद्र या फिर मैथिली शरणगुप्त? प्रश्न संख्या 10, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, आप पूरा नाम पढ़ते हैं तो भारतेंदु क्या है? इनकी उपाधि है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिनकर किसका उपनाम है? प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह या फिर महाकवि भूषण? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध कहा जाता है। रामधारी सिंह की उपाधि है दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर कहा जाता है। 11वें प्रश्न में आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, राजा लक्ष्मण सिंह? प्रश्न संख्या 12 उत्तर होगा सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न कहता है कि पल्लव किसका प्रमुख ग्रंथ है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, सुमित्रा नंदन पंत? क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो उत्तर होगा यहां पर सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, नंददास? क्वेश्चन नंबर 14, कृष्ण गीतावली जो है
ये तुलसीदास जी की रचना है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या फिर चंद्रकांता। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही हो जाएगा। बंग महिला का वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। ये हिंदी की प्रथम मौलिक आधुनिक कहानी लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। इनका रचनाकाल 1904 ईस्वी से दुलाई वाली की कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का श्रेय भी दिया जाता है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है निराला, आज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आज्ञेय। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। प्रेमचंद का निधन किस वर्ष में हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का निधन किस वर्ष में हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर होगा यहां पर 17वें प्रश्न के लिए 1936 में हुआ था, 8 अक्टूबर को। ऑप्शन यहां पर डी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि अनपढ़ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18। तो कबीरदास और दादू दयाल रैदास ये तीनों लोग ही अनपढ़ थे, लेकिन सुंदरदास पढ़े लिखे थे। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, भाई साहब, छोटा जादूगर या फिर मिस पद्मा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 छोटा जादूगर जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी एक कहानी ही है बट जयशंकर प्रसाद जी की है। मृगनयनी के रचनाकार कौन है? सेठ गोविंद दास, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल या फिर धनानंद। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका आंसर हो जाएगा मृगनयनी के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। धूप के धान के रचनाकार कौन है? गिरिजाशंकर, रसखान, धनानंद, मैथिली शरण गुप्त। बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 धूप के धान ये है गिरिजाशंकर की, तो यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। 14 फेरे के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, आज्ञेय, शिवानी, प्रेमचंद। 14 फेरे के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 उत्तर होगा यहां पर शिवानी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, निराला, यशपाल, महादेवी वर्मा। निश्चित तौर पे कुछ क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहे होंगे। आसान क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो आपने पहले पढ़ रखे और आप भूले नहीं है। और बहुत सारे प्रश्न आपको इसी वीडियो से नए मिलने वाले हैं जो आपने पढ़े तो हैं लेकिन भूल गए, तो उनका रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। मधुशाला बहुत पॉपुलर रही, ये है आपकी हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिएगा। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, बेताल भट्टराव, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। बैताल पचीसी के रचनाकार दिए गए विकल्पों के हिसाब से आपको उत्तर करना है। उत्तर होगा बेताल भट्टराव। विकल्प यहां पर बी वाला सही हो जाएगा। शिवदास कविकृत संस्कृत बैताल पंचविंशतिका का सूरत मिश्र ने ब्रजभाषा में अनुवाद किया। इसी का लल्लू लाल ने काजिम अली जमा के साथ मिलकर के खड़ी बोली में रूपांतरण भी किया। लेकिन यहां पर आपसे रचनाकार पूछा जा रहा है, ऑप्शन में बैताल भट्ट होगा तो आप यही लगाइएगा। ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न होता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तितली के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, इलाचंद जोशी, धर्मवीर भारती या फिर हरिऔध। तितली के रचनाकार का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? नंददास, सूरदास, उग्र या फिर रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर हो जाएगा यहां पर 26वें प्रश्न के लिए रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते के रचनाकार कौन है?
टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसके रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा, बिहारी लाल, शिव पूजन सहाय या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। क्वेश्चन नंबर 27 उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। प्रेत और छाया के रचनाकार कौन है? प्रेत और छाया के रचनाकार कौन है? चंदबरदाई, सूरदास, इलाचंद जोशी या फिर महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। कवितावली के रचनाकार हैं, ऑप्शन में तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, रसखान या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए तुलसीदास, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? नमक का दरोगा जो है ये कहानी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 30 में आपका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। प्रश्न में आपसे पूछा गया कि उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या होता है? आकार, प्रकार, विषय निरूपण, घटना का चयन, पात्रों की विविधता। तो उपन्यास और कहानी का मूल अंतर आपसे पूछा जा रहा है, विषय निरूपण का अंतर होता है, टॉपिक अलग अलग होते हैं। यहां पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की एक सशक्त उपन्यास गोदान है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। बत्तीसवें प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक। जो गोदान उपन्यास है ये सामाजिक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूरदास किस काल के कवि थे? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका उत्तर हो जाएगा भक्तिकाल। सूरदास जो है ये भक्तिकाल के कवि थे। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम बताइए। श्री राम प्रसाद द्विवेदी, हरिहर प्रसाद द्विवेदी, हरिप्रसाद द्विवेदी, गिरधर द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 34 उत्तर होगा यहां पर आपका हरिप्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का पूर्ण नाम क्या है? तो हरिप्रसाद द्विवेदी। अब वियोगी हरि की कुछ रचनाएं हैं, क्या आप जानते हैं? इन्होंने भी कुछ अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं, तो नोट डाउन करिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि वियोगी मतलब ऑप्शन दे देगा तो आपको ध्यान रखना है, साहित्य विहार, वीर सतसई, विश्व धर्म, छत्रसाल ग्रंथावली, अनुराग वाटिका, मेवाड़ केसरी, ये वियोगी हरि जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है भावना और गीतात्मकता की, संगीतात्मकता की, प्रकृति चित्रण की, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका उत्तर होगा जो प्रगीत काव्य होते हैं इसमें आपको प्रधानता देखने को मिलेगी किसकी? भावना की और गीतात्मकता की। यहां पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, आखिरी सलाम, अखरापट, मधुमालती, पद्मावत। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम पद्मावत, बहुत फेमस। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए डी सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार कौन है? स्मृति की रेखाएं इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? साहित्य संदेश, विशाल भारत, सरस्वती, विनय पत्रिका। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आप ये प्रश्न पूछा गया है आपकी पिछली शिक्षक भर्ती में भी और अन्य कई परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका उत्तर होगा सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक। क्वेश्चन नंबर 40, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध का नाम पूछा जा रहा है। चिंतामणि, झरना, आंसू, कामायनी। क्वेश्चन नंबर 40।
तो आप सभी जानते हैं चिंतामणि जो है किसका निबंध है? चिंतामणि जो है ये है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर हम झरना की बात करें तो झरना किसका है? झरना जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख ग्रंथ है। अगर हम बात करें आंसू, तो आपसे प्रश्न पूछता है कि आंसू किसका निबंध है, तो आप क्या बताएंगे? या आंसू किसकी रचना है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, ये भी जयशंकर प्रसाद जी का ही है। क्वेश्चन नंबर 41, निज भाषा उन्नति अहाय सब उन्नति को मूल, ये उक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रेमचंद? 41वें प्रश्न में उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास? साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास, तो यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। बिल्कुल सही है। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी लाइक जरूर कीजिएगा। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 43 में आपका आंसर हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आकाशदीप के रचयिता कौन है? सौमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी या फिर हरिऔध? क्वेश्चन नंबर 44 में आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कामायनी के रचयिता कौन है? कालिदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद? कामायनी के रचयिता क्वेश्चन नंबर 45 उत्तर हो जाएगा यहां पर जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिएगा। बीजक के रचयिता कौन है? घनानंद, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास? क्वेश्चन नंबर 46 आंसर हो जाएगा यहां पर कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है यहां पर, ध्रुव सामनी की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद? ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 47 उत्तर होगा यहां पर जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया, मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल? मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये आधुनिक काल के कवि, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नौका विहार काव्य की रचना किसने की? नौका विहार काव्य की रचना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 49 उत्तर होगा सौमित्रानंदन पंत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, रामधारी सिंह दिनकर का अंतिम काव्य संकलन क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 उत्तर होगा यहां पर आपका हारे को हरिनाम, ऑप्शन यहां पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, कोमल कल्पनाओं का कवि किसे कहा जाता है? भारतेंदु, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा? उत्तर होगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 51 के लिए सुमित्रानंदन पंत। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? वेदव्यास, केशवदास, तुलसीदास, वाल्मीकि? क्वेश्चन नंबर 52 में आपका उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि लोकायतन में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी? क्वेश्चन नंबर 53 उत्तर होगा यहां पर आपका सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं चंद्रवरदाई, यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। गीत गोविंद की भाषा है हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अवधी? गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 55 में आपका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ये किसकी रचना है? तो ये जयदेव की काव्य रचना है। इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला और कृष्ण के लिए व्याकुलता आदि का वर्णन किया गया है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। हरिवंश राय बच्चन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? सब में मधु लिखा हुआ है और ज्यादातर मधु वाले जो है इन्हीं के हैं, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है। लेकिन एक ऐसी यहाँ पर रचना है जो हरिवंश राय बच्चन ने नहीं लिखी, बताइए। तो मधुबाला भी है, मधुशाला भी है, मधुकलश भी है, मधुगट जो है ये इनकी नहीं है। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, आग का दरिया। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है? आग का दरिया। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि आग का दरिया किसकी रचना है? आग का दरिया किसकी रचना है? ये एक उर्दू भाषा का है, उर्दू भाषा की एक लेखिका है कुर्तुलैन हैदर रहली, ठीक है, नहीं इनका नाम है कुर्तुलैन हैदर, कुर्तुलैन हैदर की ये रचना है आग का दरिया। क्वेश्चन नंबर 58 है, खड़ी बोली को परिमार्जित और व्याकरणबद्ध करने में किसका योगदान है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली को परिमार्जित और व्याकरणबद्ध रखने में जो योगदान है सबसे ज्यादा वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। 59 के लिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये पंक्ति कहां से ली गई है? पद्मावत, रामचरितमानस, भारत भारती या फिर रामायण। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करें उत्तर हो जाएगा 59 के लिए रामचरितमानस से यह पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न कहता है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? मुक्तिबोध, पद्माकर, केशवदास या फिर भूषण। क्वेश्चन नंबर 60 में आपका उत्तर हो जाएगा केशवदास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहां पर, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त। ये पंक्तियां लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? गांधी, प्रेमचंद, शरतचंद्र या फिर विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 52 में आपका उत्तर 62 में आपका उत्तर हो जाएगा शरतचंद्र। आवारा मसीहा जो है ये जीवनी किसके जीवन, देखिए दो तरीके से प्रश्न पूछता है। यहां पर आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि किसने लिखी, यहां पर आपसे ये पूछ रहा है आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है। ठीक है, ये बुक है विष्णु प्रभाकर की, लेकिन ये शरतचंद्र के जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा का मतलब क्या होता है? आवारा मनुष्य में सब गुण होते हैं जो उसके सामने दिशा नहीं होती। जिस दिन उसे दिशा मिल जाती है वो मसीहा बन जाता है। आवारा और मसीहा दो शब्द हैं। आवारा मतलब कहते नहीं आवारा जानवर घूम रहा है या आवारा की तरह क्यों घूमते हो, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। आवारा मसीहा ये जीवनी है, ठीक है, और ये किसके जीवन पर आधारित है? शरतचंद्र के जीवन पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, यहां पर मेंशन किया गया है कि प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की यह जीवनी है और ये किसके द्वारा रचित है? विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न देखिएगा, सरस्वती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 63, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 1900 ईस्वी के जनवरी मास में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ प्रयागराज से। मृगनयनी किस प्रकार का उपन्यास है? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 64 के लिए ऐतिहासिक उपन्यास है। ये वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा। इसमें 15वीं सदी के ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर और उनकी रानी की प्रेम कथा है। उनकी रानी का नाम ही है मृगनयनी, उनकी प्रेम कथा है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65। लाइक नहीं किया आप सबने, फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं, अन्य क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी, सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65, झंडा ऊंचा रहे हमारा इस गीत के रचयिता कौन है? झंडा ऊंचा रहे हमारा
इस गीत के रचयिता का नाम आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर होगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर का प्रश्न है, विज्ञान गीता किसकी रचना है? लोकमान्य तिलक, पद्माकर, केशवदास या फिर महात्मा गांधी? विज्ञान गीता ये महात्मा गांधी की प्रसिद्ध रचना है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिखरे मोती किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, पद्माकर, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान? क्वेश्चन नंबर 67 में आपका उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। विकल्प डी सही हो जाएगा। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। इस पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है? देशवासी, हिंदी भाषा, हिंदू या फिर देश? 68 में आपका उत्तर होगा देशवासी। पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। जागो फिर एक बार शीर्षक कविता को आप क्या कहेंगे? राष्ट्रगीत, उद्बोधन गीत, देशभक्ति का गीत या फिर देश का गौरवगान? जागो फिर से एक बार ये एक कविता है। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 69 के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी की ये कविता है। ठीक है, आपने सुना होगा परिमल, वहां से ये पंक्तियां ली गई हैं और ये जो है किसके अंतर्गत रखेंगे? तो ये एक उद्बोधन गीत है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 70, पत्थर तोड़ती महिला को कवि ने कहां देखा? बनारस में, इलाहाबाद में, दिल्ली में या फिर वाराणसी में? क्वेश्चन नंबर 70 में आपका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। अगर आपको लग रहा है कि क्लास बहुत तेज है तो आप रिकॉर्डेड बाद में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, महादेवी वर्मा प्रियतम विरह के दुख को मिटाना चाहती हैं। दुख को बांट करके, सबको सुखी बनाकर, अपने को मिटाकर या फिर अज्ञात प्रीतम से मिलकर? क्वेश्चन नंबर 71, अपने को मिटा करके। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 73, साकेत जो रचना है ये तुलसीदास जी की नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समालोचक का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाम राय? तो समालोचकों में आते हैं एक रामविलास शर्मा। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? 75 में उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, हरिऔध किसका उपनाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र, सदा सुखलाल, राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल? क्वेश्चन नंबर 77 उत्तर होगा यहां पर लल्लू लाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 78, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं होमवर्क। वीडियो को रोकिए और जल्दी से कमेंट करिए। क्यों? क्योंकि अभी भी हमने आपको इसी क्लास में इसके बारे में पढ़ाया है। ग्राम्या की रचयिता कौन है? यानी ग्राम्या किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 79 उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? भारत भारती जो है ये खड़ी बोली में लिखा हुआ ग्रंथ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऊधव शतक किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी? क्वेश्चन नंबर 81 उत्तर होगा यहां पर आपका ब्रज भाषा में। ऊधव शतक जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती, मधुमती, इंदुमती, इरावती? 82 में आपका उत्तर होगा यहां पर सरस्वती। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला प्रश्न है, यशपाल पर किस विचारधारा का प्रभाव है? यशपाल पर किस विचारधारा का प्रभाव है? गांधीवाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, आर्य समाज? मार्क्सवाद का प्रभाव है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
मैं नीर भरी दुख की बदली किस कवि या किस कवित्री की पंक्ति है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 में आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, महादेवी वर्मा। उत्तर होगा यहां पर सूरदास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वें रामायण के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर होगा यहां पर तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, पैरों में पख बांधकर किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, सुमित्रानंदन पंत, जैनेन्द्र कुमार या फिर प्रेमचंद। उत्तर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो एकमात्र रचना है किसकी? बिहारी लाल की। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा गीत के रचनाकार कौन है? सियाराम शरण गुप्त, अकबर इलाहाबादी, सोहनलाल द्विवेदी या फिर इकबाल। प्रश्न संख्या 90, उत्तर होगा यहां पर इकबाल। ये गीत जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया और इसी को भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। 1905 में ये लिखा गया था और सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़ करके सुनाया गया था। भारतेंदु की कर्मभूमि है लखनऊ, पटना, काशी, कलकत्ता। 91 में उत्तर हो जाएगा काशी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 92, इस प्रश्न की भी चर्चा इसी क्लास में हो चुकी है। कृष्णावली जो है ये सूरदास की रचना नहीं है, तो प्रश्न बनता है कि कृष्णावली किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं कृष्णावली गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। तो सरदार पूर्ण सिंह जी का ये निबंध है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? उपन्यास है, काव्य है, नाटक है, काव्य नाटक है। ये एक काव्य नाटक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद, गोस्वामी विठलनाथ। राजा लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया गया। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये कथन किस कवि का है? ये स्टेटमेंट है मैथिली शरण गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 97, सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की? माधवाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। बताइए सूरदास के गुरु का नाम। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर होगा वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, वाल्मीकि का अवतार किस कवि को माना जाता है? वाल्मीकि ने लिखी रामायण और तुलसीदास जी ने लिखी रामचरितमानस। तो वाल्मीकि का अवतार तुलसीदास जी को माना जाता है। कामायनी की भाषा क्या है? कामायनी जो है ये खड़ी बोली में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, भारत भूषण। क्वेश्चन नंबर 100 उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। एक प्रश्न और आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठंडा लोहा किसकी रचना है? आप सभी लोग जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखते चले आए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखिए। लाइव में नहीं, कमेंट में आपको लिखना है। यहां पर हम हिंदी की जो पूरा कोर्स हुआ है टॉपिक वाइज, उसका लिंक लगा दे रहे हैं। इसके अलावा साइंस का, ज्योग्राफी का भी यहां पर हम लिंक लगा देंगे। सारी प्लेलिस्ट को आप यहीं से क्लिक करके कहीं सेव कर लीजिए अपने फोन में, व्हाट्सएप पे। जब भी आपको समय मिले चैप्टर वाइज इन थ्योरी को खत्म करिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया सीखा होगा। एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।